जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं स्वाबिल श्रीवास्तव और आज आपके साथ लेकर आया हूं मॉक टेस्ट। ये हिंदी का मॉक टेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पहला चलने वाला है और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। और चलिए पहले क्वेश्चन पर चले आते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि नयन का तद्भव शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है नयन, नयन, नयन या फिर नयन, ठीक है। तो नयन का तद्भव शब्द क्या है, ध्यान से देखिएगा। 75 क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा, मतलब यहाँ से 25 क्वेश्चन 51 से जो है 75 क्वेश्चन तक जाऊंगा और 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ये पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 बाद में लेके आऊंगा। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए और आप एक बार बस अपने कमेंट में ये लिखते चलिए कि हाँ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 पे आते हैं, पत्र का तद्भव क्या होगा। देखिए पत्र का जो तद्भव है, आपके ऑप्शन है पात्र, पत्र, पत्ता या फिर पत्तर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पत्र का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता जो है इसका तद्भव हो जाएगा। अंटी मारना का क्या अर्थ है बताएं, ABCD, अंटी मारना का क्या अर्थ होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका कम तौलना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम तौलना, अंटी मारना, ठीक है। जैसे मान लो 1 किलो आलू लेने गए तो मार दिन उसी में अंटी 50 ग्राम, तो कितना हो गया 950 ग्राम आलू तौल के दे दिए, तो क्या हुआ अंटी मार लिए, ठीक है। वो एक कहावत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। आपके ऑप्शन है भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या फिर मगही। तो कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है, आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है वो बिहारी भाषा की बोली नहीं है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पाव प्लस का, पो प्लस अक, पौ प्लस अक या पाव प्लस अक। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस अक जो है ये दोनों मिल करके फिर क्या बनाते हैं, पावक बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। अंधे के आगे रोने का क्या अर्थ है, यानी कि अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न करना, सफल प्रयत्न करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधे के आगे रोने का मतलब है व्यर्थ का प्रयत्न करना, व्यर्थ का प्रयत्न करना, ठीक है। 57, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा या भीष्म साहनी। तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 58 है कि निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है, मुसाफिर, बटोही, पंथी या ये सभी। तो पथिक का पर्यायवाची में आपके ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट या विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, वो है आपका अशिष्ट। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अशिष्ट इसका विलोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 60, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है। लोरी, होरी, पोरी या लॉरी। लॉरी तो मतलब गाड़ी वाड़ी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोरी इसको कहते हैं। अनुकूल में कौन सा समास है, आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो अनुकूल में कौन सा समास होगा, अनुकूल में समास होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास जो है वो अनुकूल में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, स, स्व, सम या सत। तो सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग होगा, सत्पुरुष में उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर डी, सत जो है वो सत्पुरुष में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर भीष्म साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा जो है वो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं। इससे पहले मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर इससे ऊपर था झांसी की रानी उपन्यास के लेखक, तो वो कौन था, वृंदावन लाल वर्मा। ये 3 वर्ष का लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। आइए, काली आंधी के रचयिता कौन है, कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश वोहरा या खुशवंत सिंह। तो काली आंधी के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमलेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह। तो उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ध्यान रखिएगा अभी तक मैंने कितना पूछा, एक तो ये हो गया कि उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक इससे पहले मैंने पूछा काली आंधी, तो कमलेश्वर,
ठीक है। इससे पहले कौन सा था, 3 वर्ष वाला कौन सा था, 3 वर्ष था भगवती चरण वर्मा, और उससे पहले झांसी की रानी, वहां पर कौन थे, वृंदावन लाल वर्मा। याद आया। चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, झुंड, सभा, सेना या ये सभी। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है कि एक समूह में, अब झुंड मतलब जानते हो, चाहे गायों का झुंड हो चाहे बैलों का झुंड हो। वैसे आजकल इस देश में जो बैलों का झुंड बहुत ज़्यादा है, चाहे जानवर चाहे आदमी। सभा तो पता ही है कितनी हो रही है, सेना में भी बहुत लोग शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर टोटल ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है, शारदा, इंदिरा, भारती या बागेश्वरी। तो कौन सा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची इंदिरा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं है। बाकी शारदा, भागीरथी और बागेश्वरी जो है वो सरस्वती के पर्यायवाची। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खरांसु, ये भी है, तिमिरारी, ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी, पतंग, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। और पतंग के बाद फिर आपका आता है हिमांशु, ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है, कुटिल, निष्कपट, कर्मठ या कृतज्ञ। तो कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बिल्कुल जो कपटी है उसमें जो कपटी ना हो तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि निष्कपट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, उत्कर्ष, अनुदात, उत्तम या उत्थान। तो उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द उत्कर्ष, अनुदात, उत्तम और उत्थान। तो इसका हो जाएगा अनुदात जो है इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, इसका विपरीत शब्द विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विवाद, विवादास्पद, विजय, पराजय, मृदुल, कठोर, विरह, मिलन। ध्यान से देखेंगे आप तो बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन में जो है वो विलोम शब्द है एक तरीके से। देखो, विजय, पराजय, मृदुल, कठोर, विरह, मिलन, है ना। लेकिन विवाद और विवादास्पद एक ही ढर्रे पे जा रहा है, इनका कोई विलोम नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा, बोला है ना कौन सही सुमेलित नहीं, यानी सबसे अलग इसमें निकालना। तो क्या निकाल के आएंगे, ऑप्शन नंबर ए, विवाद और विवादास्पद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वेदज, पिंडज, अंडज या जलज। तो स्वेदज यानी पसीने से जो उत्पन्न हो उसको क्या बोलेंगे, स्वेदज बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, स्वेदज। ठीक है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, जो पहरा देता है के लिए शब्द क्या होगा, प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। तो पहरा देने वाले को क्या बोलते हैं, पहरा देने वाले को प्रहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रहरी बोलते हैं। ठीक है ना। और जीएस का तड़का है ही, लाइक से सब्सक्राइब मारो, आगे बढ़ो। और है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 74 है, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युगीन, युग चेता, युग निर्माता या युग धर्मा। तो युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका युग निर्माता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है, घर बसाना, घर का न घाट का, घर का भेदी होना या चल निकलना। ठीक है ना। कहीं का नहीं रहना, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घर का न घाट का। जैसे होता है ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही हाल होता है। बस चूंकि कुकुर बिलार नहीं बोल सकते थे तो उन्होंने सही मुहावरा ले लिया, कहीं का नहीं रहना। ठीक है। तो चलो यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, लाइक से सब्सक्राइब मार दो और फट से अभी इसका पार्ट 2 कुछ देर में आपके पास अपलोड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों।